देखिए जितना ओला लगा था, हाँ, ये अब पूरा सूख गया जितना, और ये इससे निकल के नीचे गिर गया। ठीक है। ये मौके पे गिर गया जो गिर गया। अब बाद में भी ये जब तक पकाई होती रहेगी, टाइम आता रहेगा, इसके नीचे गिरता रहेगा अपने आप। जी जी जी, ठीक है। ये हालात हैं हाँ। जो ये हो चुके हैं पूरी। हाँ, ये खड़ी होगी, हाँ। या जड़गी, जी। ये या साबत दिखे नहीं, ठीक है। ये हाथ लगाओ, हाँ। ये टूट गई जी। जी, हाँ, ठीक तो है। ये अपना आप भी करेगी। खत्म हो गया। हाँ, हाँ जी। ये मैंने तोड़ी जी, ये अपना आप टूटे है। ठीक है। हाँ, 2 दिन बाद से टूटेगी। और चलो ये तो हाँ, ये है। मैं तोड़ के दिखा रहा हूँ। अभी हम देख रहे थे पूरा जो खेत है और जमीन पे बिछ गई है पूरी गेहूं की फसल, उसमें कितना नुकसान है? देखो जमीन पर बिछने से ज्यादा तो ओले का ज्यादा नुकसान है। ठीक है। ओले की वजह से तो जमीन पे गिरने वाली जो है उसमें तो 10-20% फसल मिलने की उम्मीद हो है। हाँ लेकिन जहाँ ओला लग जाता है वहाँ तो 100% नुकसान हो जाता है। जी, जहाँ जितना बाल के ऊपर 3 ओला लगा 4 लगा, वो जितना भी है वो सब नीचे गिर जाएगा। उसमें से तो कुछ मिलना ही नहीं। अभी जो आप ये दिखा रहे थे, बाल दिखा रहे थे, हाँ जी, हाँ इसमें जी। कोई दाना नहीं बचा हुआ है, सारा नहीं। दाना नीचे गिर चुका हाँ है। जी, हाँ जी। कितना % नुकसान है? देखिए 75% के करीब हम नुकसान मान रहे हैं। ठीक है। कितनी उम्मीद रहती थी हर साल कितना मन गेहूं एक एकड़ में हो जाता है? अब की बार तो हमारे को ज्यादा उम्मीद थी। हाँ। मौसम बारिश इतनी बीच में नहीं थी, बार बार की हाँ। बेमौसमी बारिश नहीं थी, तो फसल अच्छी खड़ी थी। हाँ। उम्मीद ये मान रहे थे कि अब की बार में 100% की जो यील्ड होती है गेहूं की वो आवेगी, हाँ। और किसान को बहुत बड़ा फायदा होने वाला है। जी। लेकिन परमात्मा ने शायद ये कबूल नहीं था। हाँ। और अब देखो इस क्षतिपूर्ति को हरियाणा सरकार कर दे, किसान का कुछ जी। कम से कम इतना हो जाएगा कि भाई जो खर्च लग रहा है वो वापिस आ वो जाए। वापिस आ जाए। सरसों के लिए हमने इस बात का नहीं पहले ये बताओ, आपने कितने एकड़ गेहूं बो रखा है? मेरी तो कम से कम मैं 16 एकड़ गेहूँ 16 एकड़ गेहूं बो जी। रखा है। बड़े किसान हो, ठीक है। 16 एकड़ गेहूँ है और 5.5 एकड़ मेरे पास सरसों थी। जी, सरसों में लगभग 80% तक का नुकसान है। 80% तक का। 80% तक का नुकसान है। और सरसों के लिए एक और हमारे साथ में जो गलत चीज हुई, हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, गेहूं का भी करवा रखा है और इसका भी करवा रखा है, सरसों का भी। हम अपना क्लेम के लिए जब इंश्योरेंस के लिए बीमा कंपनी के पास में गए, हमारा ये कह के पोर्टल से हटा दिए गए हमें कि सरसों का जो बीमा था वो सिर्फ 5 मार्च तक का था। अच्छा। और हमारे को किसी बीमा कंपनी ने ये पहले से कोई गाइडलाइन किसान को नहीं बता रखी कि भाई कौन सा बीमा कब तक का है। जी, हम तो बीमा का एक चीज मानते हैं कि भाई बीमा कर दिया तो उसकी पूरी टर्म के लिए बीमा हो गया। यही बात हमने गेहूं के लिए दी गई कि 20 तारीख तक का बीमा है, 20 मार्च तक का। हमारा 20 मार्च को ही ओलावृष्टि हुई है। हाँ। उसके बाद में अब जो भी हम किसी पोर्टल पर जाते हैं, जो सरकार ने एक पोर्टल ऑन किया है, क्षतिपूर्ति पोर्टल, उस पोर्टल को खुलवाते हैं तो वो 20 तारीख के क्लेम को नहीं ले रहा। जी। वो कह रहे हैं कि ये तो 72 घंटे से पहले का उठाएगा, 20 तारीख का उठा ही नहीं रहा। जी। तो ठीक है। समस्याएं ये जो आ रही हैं कि भाई जो हम बीमा भी करा चुके हैं तब भी वो समस्याएं खड़ी हैं। जी, एक मैं बता दूं, किसानों के साथ बीमा कंपनियां बहुत बड़ी लूट कर रही हैं। पूरी फसल का बीमा होना चाहिए, लेकिन बीमा क्या है, अभी गेहूं का बीमा 20 मार्च तक का है। 20 मार्च को ओलावृष्टि हुई है, 20 को हुई है। 21 मार्च तक कट ऑफ डेट है गेहूं के बीमे की, और इसी तरह सरसों की 5 मार्च तक है। लेकिन ओलावृष्टि है उसके बाद हुई है। ऐसे में जिन किसानों ने 22 मार्च को गेहूं के नुकसान का क्लेम किया है, उनकी क्लेम की फाइलें रिजेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। इसी तरह 20 मार्च को जो ओलावृष्टि हुई है, सरसों का नुकसान है, उसके क्लेम की फाइलें भी रिजेक्ट होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं, क्योंकि उनकी कट ऑफ डेट सरसों की जा चुकी थी और गेहूं की 21 मार्च थी लास्ट नहीं, डेट। सरसों की तो उन्होंने एक्सेप्ट ही नहीं की। जी। सरसों की तो ली ही नहीं। जी, तो ये तो किसानों के साथ बड़ी लूट है बीमा कंपनियों की। कायदे से तो पूरी फसल का बीमा होना चाहिए, पूरी टर्म का। हम तो एक बात देखते हैं, सरसों का नहीं, हम जो भी बीमा करवाते हैं, कोई व्हीकल का करवाते हैं, किसी चीज का बीमा करवाते हैं, जी। वो उसका एक टर्म होती पूरे की पूरी टर्म। गाड़ी का कराते हैं वो तारीख टू तारीख होता है साल का। जी। तो फसल का ये थोड़ी है कि भाई किसी की फसल 10 दिन लेट कटेगी, किसी की पहले कटेगी। तो हमारे एरिया में दानवाड़ी में सरसों लगती है, हमारी एरिया में तो सरसों सारी लेट आएगी। हमारी तो 5 मार्च को किसी भी किसान की सरसों नहीं कटी हुई। जी। तो हम बताओ कहाँ जाएं अब। सरसों के लिए तो सुनाई ही नहीं है। जी। और अब गेहूं के लिए भी ये हालात हो गए हैं कि भाई 20 तारीख को नुकसान हुआ है, और बड़ी दिक्कत क्या आ रही है कि मिस मैचिंग की जो हो रही है, हम बीमा कंपनी को दे दिया हमने 20 तारीख को, जी। और अब क्षतिपूर्ति पोर्टल 20 तारीख को उठा नहीं रहा, वो उठा रहा है 31 तारीख का। जी। अब 31 तारीख शो करेगा तो मिस मैच हो गया। एक में तो हम दिखा रहे हैं 20 तारीख को नुकसान, बिल्कुल, और दूसरे में दिखा रहे हैं 31 तारीख का नुकसान।
ये मिसमैचिंग भी आगे हमने दिक्कत और करेगी। 31 को बारिश नहीं हुई है 31 को बारिश नहीं हो रही, जी। तो ये दिक्कतें आ रही हैं। तो जो ये सरकार चाह रही है नहीं कि भाई किसान ने अपडेट रहना चाहिए, अपडेट के साथ भी ये चीजें आ तो रही हैं। ये जो गड़बड़ियां हैं बीमा कंपनियों की, क्या कृषि मंत्री के सामने रखोगे आप लोग? नहीं, हम तो एक बात रखेंगे भाई, परमात्मा ने तो हमारे साथ में जो करना था कर दिया। परमात्मा के बाद में फिर एक इंसान का सहारा होता है जी। और सरकार है वो, देखो आज के दिन में वो परमात्मा का रूप होती है प्रदेश की सरकार की। जी। हम प्रदेश सरकार से यही मांग करांगे भाई इन किसानों का जो नुकसान हुआ है उसकी ज्यादा से ज्यादा भरपाई कराई जाए जी। और इनकी एक मुश्त, चाहे किसी ने बीमा करवा रखा चाहे ना करवा रखा। चलो 1 एकड़ में कितने हजार रुपए का नुकसान है, थोड़ा अनुमान बताओ इसका। देखो हम कम से कम ये मान के चलो कि 70 से 75% है। हाँ। और जीरी इसमें राशि में बताओ इसको। राशि में हम तो ये कमा कम से कम 40,000 रुपये पर एकड़ किसान को मिलना चाहिए। 40,000 रुपए पर एकड़ नुकसान है जी। ठीक है। और नहीं, हमारा खर्च भी लग गया, हमारे का तो वापसी कुछ नहीं हो रहा ना। बिल्कुल दिक्कत ये हमारा खर्च भी तो है जी जी जी। भाई। हाँ, खर्च भी आपका है और खर्च हो चुका है, हमने जिससे फसल खत्म हो गई है। ठीक है। इसलिए 1 एकड़ में कितना गेहूं हो जाता है अंदाजा ये बताओ? 40,000 45,000 रुपया का जो नुकसान ये गेहूं हो जाता है। हाँ और जी। खर्चा कितने का होता है उसमें? 25,000 से ज्यादा का। अच्छा, 25,000 से ज्यादा का जी। और उसमें ये खर्च निकाल दे तो 15,000 रुपए मुश्किल से किसान को बच जाते हैं। हाँ। ओके, ये तो बहुत कम है, महंगाई कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या करेंगे, क्या और है इतना। है इतना, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। आपका क्या शुभ नाम? वीरेंद्र जी। वीरेंद्र जी, आपने कितने एकड़ में गेहूं बो रखा है? मैंने 4 एकड़ में गेहूं है जी। हाँ। 5.5 एकड़ में सरसों। नुकसान है आपके भी? हाँ, नुकसान इतना है सारे गांव में, पूरे गांव अच्छा, में ये इतना बताओ है। पूरे गांव में कितने एकड़ में नुकसान हो गया, कुछ आइडिया? नहीं, सारा एरिया कवर है जी गांव का। अच्छा, जितना गांव का रकबा आता है सारा कवर है उसमें। 18,000 बीघे में नुकसान है गांव के। 18,000 बीघे राजपुरा बैंड में, इसलिए कृषि मंत्री यहाँ पर आ रहे हैं। जी, जी, जी। बड़ा मुद्दा है ये तो, 18,000 बीघे जमीन नुकसान। देखो हमारे लिए तो बड़ा मुद्दा है और हम तो उम्मीद करते हैं भाई सरकार भी इसको बड़ा समझे और बड़ा दिल दिखावे जी। और बड़ा दिल दिखा के इसको किसान की जो आज दुर्गति होगी परमात्मा ने कर दी, बेमौसमी बारिश ने कर दी, ठीक है। इसको सरकार सुने, वो भी एक परमात्मा का रूप बन के इसमें आवे और भाई किसान की सुने। बिल्कुल। चलो अभी कृषि मंत्री यहाँ गांव में पहुंचने वाले हैं, उनसे बात करेंगे किसानों के मुद्दे को लेकर। मैं आपका दोस्त करमपाल, धन्यवाद।